हेलो। हेलो। जी सर। आ रही आवाज? सर आ रही। चलो। आज तीन ही लोग अभी तक ऐड हुए। चलिए स्टार्ट करें क्लास। जी सर। ओके। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग सबसे पहले डिलीट कमांड को देखेंगे और इसके बाद हम लोग एक कर्ड का एप्लीकेशन देखेंगे, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। मतलब एक ऐप टाइप में बना के उसको हम लोग देखेंगे। तो सभी लोगों को आवाज मेरी आ रही है? यस सर। ओके, चलिए लेट बी स्टार्ट्स। तो ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस सर। ओके। तो देखिए, ये तो आपको पता ही है ये सब मैं क्यों करता हूं। ये होस्ट के साथ यूजर्स पास डीबी नेम, जो कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए आप यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर नहीं दिख रही, सॉरी, कोडिंग वाली सर नहीं दिख, फाइलें पर दिख रहे। कोडिंग नहीं दिख रही? नो सर। ओके ओके, अभी दिख रही? यस सर, अब दिख रही। चल, तो ये हम लोग डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक बार हमको इनको यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर करते हैं तो इसके लिए ये आवश्यक है। यदि कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है तो कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और इसके बाद लेटर वर्क जो भी होता है वो परफॉर्म करता है। तो लेटर वर्क के रूप में मैंने एक आईडी नाम का वेरिएबल बनाया है और उसको टू पास कर दिया है। फिर एक एसक्यूएल वेरिएबल है, उस पर क्वेरी जनरेट किया है, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी, ये आईडी जो आप यहां पर पास करेंगे, क्योंकि यहां पर हमको यहीं से पास करना पड़ेगा, हम कहीं से भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इफ माई एसक्यूएल क्वेरी कान एसक्यूएल, यदि सक्सेसफुली हो जाती है तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, इल्स कुड नॉट डिलीटेड रिकॉर्ड, और जो माई एसक्यूएल एरर देगा उस एरर को ये जनरेट कर देगा। काम होने के बाद कनेक्शंस को क्लोज करना आवश्यक हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कि किस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये
ब्राउजर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो इसमें देखिए एक डिलीट, ये डिलीट रिकॉर्ड पीएचपी, तो कनेक्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब सपोज दैट यहां पर दे दिया हमने 25 22 और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद सबसे पहले तो हमको ये टेबल देखना पड़ेगा जिस टेबल में हम काम कर रहे हैं। आई थिंक ईएमपी है, नहीं ईएमपी है, एक मिनट देख के ले रहे हैं लोग, किस कनेक्ट कर रहे हैं लोग। ईएमपी डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, इल्स कुड नॉट रिकॉर्ड डिलीटेड। ये स्पेसिफिक कितने नंबर का रिकॉर्ड है इसके अंदर? ये 14 नंबर्स का रिकॉर्ड है। जब तक एक मिनट इसको रिफ्रेश कर दूं। अभी देखिए मैं 14 नंबर्स इसमें डाल रहा हूं। ईएमपी टेबल है मेरी और ईएमपी के अंतर्गत है, तो डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी 17। अभी देखते हैं क्या रिकॉर्ड हमारा डिलीट हुआ या नहीं। ये ठीक है, तो एक रिकॉर्ड हमारा इससे डिलीट हुआ। अभी मान लीजिए हम 14 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम 14 नंबर दे देंगे। ये सेव किया हमने, ये लीजिए। अभी देखते हैं वन, ये 14 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया, हमारे पास बचा 15 और 16। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं। कोड कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन का कोड है यहाँ पर, बाकी वही चीज़ें हैं जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम देखते हैं बहुप्रतीक्षित, जिसकी हमें बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि आखिरकार हम एक कर्ड एप्लीकेशंस कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो पीएचपी में कर्ड एप्लीकेशंस, तो मैं इसको बहुत ये आपको दिख रही ना ये स्क्रीन पूरी? यस सर। ओके, तो इसमें ये आपको इमेज, 4 इमेज नाम का एक फोल्डर बना लिया है, क्योंकि ये इमेज आपको वहां पर दिखाई देंगी ऐड, डिलीट, एडिट और लिस्ट सेलेक्ट के लिए। तो ये है आपके पास। फिर आपने क्या कर रखा हुआ है, डेटाबेस सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो देखिए डीबी का जो वो है कोड, मैंने सिर्फ एक, बाकी कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ सिंगल एक लाइन कोड है, आप लोग देख सकते हैं। कॉन MySQLi कनेक्ट, लोकल हॉस्ट यही पास कर दिया, रूट यही पास कर दिया, ये ब्लैंक पास कर दिया और ईएमपी आपका डेटाबेस पास हो गया। ठीक है, ईएमपी नाम का हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी है।
फिर हमें टेबल बनाना है। तो देखिए टेबल बनाने का कोड मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं। ये क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब पहले से नहीं बनी हुई यूजर्स, तो वो क्या करे, यूजर आईडी एट इंट एट यूजर नेम बेरकैर 55 नॉट नल, पासवर्ड बेरकैर 55 नॉट नल, फर्स्ट नेम बेरकैर 255 नॉट नल, लास्ट नेम बेरकैट 255 नॉट नल। मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें। और चूंकि ये पूरा स्ट्रक्चर वहां से कॉपी किया गया है तो ये आ गया है। जब मैं इसको आपको शेयर करूंगा तो ये आएगा, तो इसको आपको इंपोर्ट कर लेना, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ठीक है। फिर अल्टर टेबल यूजर्स, यूजर्स में प्राइमरी की ऐड किया, यूजर आईडी, यूजर आईडी को क्या कर दिया अपन ने, प्राइमरी की है। फिर अल्टर टेबल यूजर्स मॉडिफाई यूजर आईडी, क्योंकि जब हम अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। अपडेट होने के बाद मान लो बीच का रिकॉर्ड गया तो ऑटो इंक्रीमेंट होकर, जिसमें मान लो 10 रिकॉर्ड थे, हम 7वें नंबर का रिकॉर्ड रख के डिलीट कर दिया तो हमारे पास 9 रिकॉर्ड बचे, तो वो 7 नंबर का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रह जाए, तो क्या करें 1 से लेकर 9 तक का फिर वापस उसको उसी हिसाब से बना दे। तो ये आपको इसी में user.sql मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये आप लोग इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा या आप बना लीजिएगा, जैसा भी आप करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर सबसे पहला कोड है आपका इंडेक्स का। तो रिक्वायर वंस, अब याद हो मैंने रिक्वायर और इंक्लूड पढ़ाया था, तो db.php जो डेटाबेस है उसे हम यहां पर कर रहे हैं। सबसे पहली क्वेरी है एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाय यूजर आईडी DESC। ऑर्डर बाय क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 2 प्रकार का होता है, सेंडिंग और डिसेंडिंग। जब हम DESC नहीं देते तो डिफॉल्ट वो असेंडिंग लेता है, और यदि हम DESC दे देते तो डिसेंडिंग, मतलब सबसे पहले जो जैसे ये यूजर आईडी के बिहाफ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। फिर रिजल्ट माई एसक्यूएल आई क्वेरी कॉन और एसक्यूएल, क्योंकि वो रिजल्ट जो डिस्प्ले होगा इस हिसाब से डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब आपको एक यूजर लिस्ट बना रहे हैं आप, तो स्टाइल शीट, लिंक स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट और CSS, हर कर रहे हैं आप style.css को। तो देखिए style.css का मतलब है CSS का कोड यहां पर दिया हुआ है। तो अब देखिए CSS के कोड पर क्या दिया हुआ है, ये CSS का कोड दिया हुआ है। आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके, कौन सी चीज कहां के लिए है ये दिया हुआ है, आप इसको समझ लीजिएगा। फिर जब हम इंडेक्स पे जाते हैं तो ये इंडेक्स में नेम फॉर्म यूजर मेथड पोस्ट, एक्शन कुछ भी नहीं, सेम पेज पे एक्शन है, विड्थ 500 पिक्सल्स, और ये मैसेज आपका वहां प्रिंट करेगा, इंसर्ट किया डिलीट किया जो भी करेगा उसका मैसेज। तो ये आपका कोड है। आपकी एक टेबल में यूजर नेम दिखाई देगा, फर्स्ट नेम दिखाई देगा, लास्ट नेम दिखाई देगा, और कर्ड एक्शन। कर्ड एक्शन का मतलब यहां पर है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, जो भी एक्शंस आपको परफॉर्म करना वहां पर बन के आएगा। जब मैं रन करूंगा देखेंगे आप, तो वहां पर जो एक्शंस परफॉर्म करना उस एक्शंस को आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ये आपका पूरा टेबल में रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए दिया हुआ है, ये टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, TDPHP। तो ये आपका 1-2 काम हो गए, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा भी था कि टेबुलर फॉर्म में डेटा, किसी ने मुझसे शायद पूछा था या मैंने खुद ही कहा था कि टेबुलर फॉर्म में डेटा को कैसे, ग्रिड व्यू आप लोग बोलते होंगे VB.NET में, कैसे डेटा को डिस्प्ले करते हो, तो ये ग्रिड व्यू में डेटा आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है। फिर ये है एडिट यूजर.php, यदि आप यूजर्स को एडिट करते हैं, ठीक है, ये पूरा कोड आपका दिया हुआ है, तो आप इसको यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से कोड है, क्या कोड यहां पर दिया है। फिर ये आपका टेबल क्लोज हो जाएगा, फॉर्म क्लोज हो जाएगा, डिव, बॉडी और HTML क्लोज हो जाएगा। इसके बाद ऐड यूजर का कोड आप देखिए, इसमें यूजर ऐड करने के लिए रिक्वायर वंस db.php, SQL इंसर्ट इनटू यूजर्स, टेबल है,
यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वैल्यूज, जो वैल्यू वहां से एक्सेस करेंगे, तो ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फॉर्म की वैल्यू कैसे सेट करते हो, वो आप देख लीजिएगा। माई एसक्यूएल आई, कान एसक्यूएल, करंट आईडी, माई एसक्यूएल इंसर्ट आईडी, जो करंट आईडी उसके बाद, ठीक है। न्यू यूजर्स एडेड सक्सेसफुली, यदि होता है तो ये मैसेज आपके ऊपर प्रिंट करेगा, न्यू यूजर एडेड सक्सेसफुली। फिर ये HTML का कोड है, तो HTML में क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए, HTML का फॉर्म बना हुआ है। फिर डिलीट यूजर का कोड है, ये डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी, आप वहां से यूजर आईडी गेट करेंगे, उसके आधार पर उसको वो डिलीट कर देगा। एडिट यूजर के केस में अपडेट है, तो अपडेट भी मैं आपको बता चुका हूं, अपडेट यूजर से सेट यूजर नेम जो भी होगा, क्योंकि वहां से हम वैल्यू यूज लेंगे, उनमें जो भी वैल्यू हम अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक एक वैल्यू अपन अपडेट नहीं करेंगे, वहां एक साथ पूरा फॉर्म में डेटा आ जाएगा, तो हमें जो वैल्यू को अपडेट करना है वो एक साथ पूरा अपडेट हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर आपका वो रिकॉर्ड, और ये उसके लिए फॉर्म बना, जैसे इंसर्ट में फॉर्म बना उसी तरह ये फॉर्म भी यहाँ पर बना दिया गया है। तो ये इस तरह से आप इसको देखिए, रन करेंगे हम लोग, जब हम रन करेंगे तो कैसे आएगा ये देखिए आप लोग। तो PHP कर्ड ऐप, ये आपके सामने एक लिस्ट दिख रही होगी, उसमें ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड्स आपका डिस्प्ले है। पहला यूजर नेम है, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, S पहले है और R बाद में है। तो यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कर्ड एक्शन, कर्ड ये आपका एडिट मतलब अपडेट के लिए है, और ये आपका डिलीट के लिए है। ऐड यूजर आपका यहाँ पर है, तो जैसे मान लीजिए ऐड यूजर में क्लिक किया, तो जैसे मैं ऐड यूजर में क्लिक किया तो देखिए एक वो आ गया, तो मैं अपना नाम यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरा नाम वहाँ नहीं दिख रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा। मान लीजिए मैं मेरा यूजर नेम में रोशन82 बना रहा हूँ, पासवर्ड मेरा जो भी मैं यहाँ रखा हूँ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फर्स्ट नेम मेरा, ओके, और ये, ठीक है। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए न्यू यूजर एडेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया। अब मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूं, मान लीजिए अनिल 02, पासवर्ड इसका कुछ भी मैंने दे दिया, फर्स्ट नेम मान लीजिए इसका है, ये लीजिए, और ये, ठीक है। सबमिट कर दिया। अब मैं लिस्ट, यहां पर देखिए लिस्ट यूजर मेरे को दिखाई दे रहा है, अगर ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा, देखिए अनिल पहले आ गया, फिर मेरा नाम है, फिर ये है। इस तरह से इन रिकॉर्ड्स को हम लोग यहां पर रख रहे हैं, ओके। अब मान लीजिए मैं किसी रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहता हूं, तो ये बटन है मेरे पास, इस बटन पर मैं क्या करने वाला हूं, ये लीजिए अपडेट से, तो अनिल 02 की जगह में अनिल 05 करना चाहता हूं, ठीक है। और बाकी मेरा रिकॉर्ड सबमिट कर दिया, ये लीजिए रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुली, लिस्ट में मैं जाऊंगा जब, तो अब देखिए अनिल 05 हो गया। अब मैं किसी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहता हूं, मान लीजिए मैं इस रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहता हूं, तो ये क्लिक करूंगा, देखिएगा ये क्लिक किया, ये रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, ठीक है। फिर ऐड यूजर में गया, अब लिस्ट में ये देखिए 3 रिकॉर्ड्स मेरे पास बचे। इस रिकॉर्ड्स को मैं डिलीट करना चाहता हूं, ये लीजिए रिकॉर्ड डिलीट किया। अब मैं इसकी डेटाबेस की तरफ लेके चल रहा हूं आप लोगों को, तो देखिए ये यूजर्स, हमारे पास 2 रिकॉर्ड इस समय बचे हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर्ड एप्लीकेशंस, ये एक सिंपल कर्ड एप्लीकेशन है, मतलब ये सिर्फ PHP और MySQL और CSS 3, चूंकि HTML तो है ही, उसको तो बताने की आवश्यकता नहीं, तो ये एक सिंपल कर्ड एप्लीकेशन है। तो इसमें यदि किसी को कोई क्वेरी हो तो जरा मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एक तो मैं आपको एजैक्स, jQuery और
चूंकि इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक सिंपल एक कार्ड एप्लीकेशंस कैसे बनता है वो आपको दिखा दिया। मैं भी एक और एप्लीकेशंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें एजेक्स जेक्वेरी के साथ डिस्कस करूंगा। उसमें आप देखिए कितना वैलिडेशन है, उसमें वो भी है आपका जावा स्क्रिप्ट भी है, ठीक है, वो बड़ा अच्छा है। अभी मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ कैसे। इसमें यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। आई थिंक नो ना, कनेक्टेड तो है ना आप लोग, ऐसा तो नहीं यस कि सर। हम, हाँ, हेलो, यस यस सर। सर। यस सर। तो क्या करें, आगे बढ़े? चलिए, अब देखिए मैं, प्रोग्राम सर सेंड कर दीजिएगा ये वाला क्या चीज, क्या बोले? प्रोग्राम, ग्रुप में सर ये वाला सेंड कर दीजिएगा। भाई वो तो मैंने पहले के तुम्हारे बिना कहने के, जब मैंने क्लास शुरू की उसके पहले कह दिया कि मैं कोड आप लोगों को उसमें डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर। अभी देखिए हम लोग दूसरा एक देख रहे हैं, तो इसमें देखिएगा आप लोग, ये एजेक्स जेक्वेरी और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर मैं डिलीट के पास जाऊंगा, देखिए डिलीट बटन में क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछेगा प्लीज, मुझे कह रहा प्लीज सेलेक्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, ओके। अब मैं मान लीजिए इसको डिलीट करना चाहता हूं, फिर डिलीट पे क्लिक करूंगा तो अब बोल रहा है, देखिए आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रो, ऐसा तो नहीं तुम गलती से सेलेक्ट कर गए हो? अरे हाँ मैं गलती से सेलेक्ट कर गया हूं, लीजिए, ठीक है। अब मैं यहां पे एक्शन परफॉर्म करूं, देखिए ये डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन, मतलब एक बार तुमने डिलीट कर लिया तो अनडू नहीं कर सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शंस बता रहा है। अब गलती हो गई मुझसे, अभी मैं एडिट पे क्लिक करूं, ये देखिए एडिट का फॉर्म आ गया, ये एडिट का फॉर्म है। अभी मान लीजिए मैं इसका ये हटा दे रहा हूं, लीजिए, और इसको अपडेट कर रहा हूं यहीं से, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, जैसे आप लोग डॉट नेट वगैरह में नहीं वो आता है फॉर्म, जब मैसेज अलर्ट बॉक्स जिसको बोलते हैं, ये इसका अलर्ट, ये ओके क्लिक करो, अलर्ट बॉक्स ही बोलते हैं ना तुम लोग, यस यस सर। सर। हाँ। तो ये देखिए ये आ गया, ये देखिए करेक्ट। अब मान लीजिए ऐड ए न्यू यूजर, ये पीछे लिस्ट आपकी दिख रही है, देखिए ये ऐड यूजर्स में मान लीजिए मैं एक नया नाम जोड़ना चाह रहा हूं, सपोज दैट क्या नाम है, अंकित, ठीक है। ईमेल एक तो दिए दे रहा हूं, फोन नंबर एक कोई भी ऐसे ऐसे दिए दे रहा हूं, सिटी मान लीजिए करबी दिए दे रहा हूं, ठीक है। तो सॉरी, मैं आपको एक चीज जो दिखाना चाह रहा था वो नहीं दिखा, डेटा एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिएगा ये, इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या, ब्लैंक रिकॉर्ड जा रहा है, ये रिस्ट्रिक्शंस इस पे नहीं दिया गया है, ये ब्लैंक रिकॉर्ड आ गया, ठीक। इसके लिए वैलिडेशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी दूं, अब मैं चाहता हूं ऐसे दूं, जो भी दूं तो मुझे ये, मतलब मान लीजिए मैं एक को छोड़ दिया तो वो रिकॉर्ड से, ये मैं भी इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मैं नहीं आपको भी कर सकता हूं, ठीक। तो इस तरह से अभी मान लीजिए मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूं, तो ये लीजिए डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ठीक। इस तरह से मैं रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता हूं। तो ये एजेक्स जेक्वेरी और जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा सा ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाले कोड नहीं है, और आपका नॉर्मल पीएचपी माई सीक्वल के साथ है। तो इस तरह से ये भी एक आप लोगों का कर्ड एप्लीकेशन है, लेकिन ये थोड़ी आपको ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा होगा क्योंकि एजेक्स वगैरह जे क्वेरी वगैरह यूज की गई इसके साथ। सीएसएस को स्टाइलिश बनाने के लिए एजेक्स और जे क्वेरी को यूज किया जाता है, सीएसएस से भी ज्यादा लेटेस्ट स्टाइलिश एजेक्स और जे क्वेरी में है, तो ये उसके लिए इसको किया गया है, ओके। तो
ये इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो कोड ये तो डिलीट वाला कोड भी शेयर करना पड़ेगा क्या? नो सर, वो हो जाएगा। वो हो जाएगा, सिर्फ इसका बस कर दूं ना, यस सर, कार्ड वाला बस, एप्लीकेशन। ठीक है ना, पीएचपी कार्ड वाला जो पहले ही बताया मैंने। यस सर। ठीक, तो और किसी को कुछ पूछना है? दीपक, नहीं है क्या दीपक? है तो दीपक। दीपक, अच्छा ऐसा तो नहीं कनेक्ट हो के लोग चले जाते हैं कि सर को दिखे कनेक्ट है और अपना काम कर रहे हैं? चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को पूछना है कुछ? नहीं? नो सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं ये सोच रहा था अभी डेटाबेस में इसमें और अब आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। और कुछ अगर मैं, हो सकता मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सब कुछ हो गया, लेकिन आप लोगों के हिसाब से लग रहा हो नहीं सर अभी मिस हो रहा है, ये चीजें और होनी चाहिए, या इस तरह से भी आप बता दीजिए। तो ऐसा कोई है क्या, किसी की डिमांड है क्या? एक बता दीजिएगा, जैसे न्यू यूजर बनाते हैं, फिर न्यू यूजर बनाने के बाद जब लॉगिन में सेव होता है, क्वेरी है सर, पूछना था उसकी। मतलब जैसे न्यू यूजर बनाते हैं तो वो एक टेबल पे सेव हो जाता है, और हम्म सेव होने के बाद जब लॉगिन करते हैं तो हम्म मतलब मैच करके फिर वो लॉगिन हो जाता है, हम्म। उसके लिए सर मतलब एक पूछना। लॉगिन पेज तुमको चाहिए और रजिस्ट्रेशन पे चाहिए, तो बता चुका हूं सुमित। सर वो समझ में नहीं आ रहा अच्छा सर, चलो कोड। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक इसको भी छोटा सा बना के दूं, है ना? ठीक है, तो तो उसमें सर कल क्वेरी मतलब कि जैसे यहाँ से एक तरफ से सेव हुई और फिर लॉगिन टाइम फिर वो उसी से सेव हुई। कि जैसे मान लीजिए तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जैसे वो यूजर है तो वो लॉगिन करने गया, लेकिन वो ऑलरेडी मेंबर नहीं यस है ना? सर। यही बोल रहे हो ना? यस ऑलरेडी सर। मेंबर नहीं है, तो वो क्या करे कि पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करे, ठीक? फिर यस न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लॉगिन पेज में आए वापस, है ना? सर। यस फिर वो लॉगिन करे। वो यस जानते हो सर, तुमको अपना क्यों नहीं वो वाला समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें भी एजेक्स और जेक्वेरी यूज करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं कल कोशिश करूँ, बहुत छोटा एप्लीकेशन कोशिश करूंगा, छोटा से छोटा जितना हो सके, ठीक है? कि तुम्हारी प्रॉब्लम 2 या 3 फील्ड का बना के अपन करेंगे, ठीक? तो कल मैं उसको कर दूंगा। और किसी को कोई रिक्वायरमेंट है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। नहीं, इन लोगों को, तुमको तो आ रही, बाकी कोई बोल नहीं रहे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यस सर, आ रही है सर। आ रही है? मालती, कोई रिक्वायरमेंट है क्या? सर इसी को जो सुमित पूछा है सर यही बता दीजिएगा एक बार, लॉगिन चलिए रजिस्ट्रेशन दोनों। चलिए चलिए, बता दूं। और किसी की कोई? विजया? नो सर, नहीं सर। नहीं? पलक? दीपक? धीरज? जी सर। है कोई रिक्वायरमेंट? नो सर। नहीं? तो ठीक है, तो फिर कल मैं इसी को कि लॉगिन पेज कैसे बनाए जाते हैं, और सॉरी, हम लॉगिन करने जाते हैं तो मुझे, चूंकि मैं ऑलरेडी मेंबर नहीं हूं, तो मुझे एक नया रजिस्ट्रेशन करने को दे, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे को लॉगिन पेज क्रिएट करे, है ना? तो कल हम लोग इसको देखेंगे। और कोई रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को जरूर बता दीजिएगा, तो फिर मैं आगे उसको देखूंगा। ओके, नहीं तो फिर अपन अगले टॉपिक में बढ़ें, ठीक? तो आज आप लोग देखिएगा, कल के, आज कल का टाइम में आप लोग कोई नया, अगर ऐसा एक बार सिलेबस जरूर आप लोग देख लिया करें, ठीक है? सिलेबस देख के पढ़ के क्लास में आया करें, तो सिलेबस और उसको देख के आया करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आप लोग कुछ पूछा करें, ठीक है? ओके, थैंक यू।